और खबर पे बात प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से जुड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भारत और अमेरिका पूरी तरीके से साथ नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में आतंकवाद के खात्मे पर विस्तार से बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुनाई तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 26/11 के गुनहगार तहव्वुर राणा को भारत को सौंपे जाने का ऐलान किया। दोनों नेताओं ने 26/11 और पठानकोट के आतंकी हमलों के गुनहगारों को सजा देने के लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। साथ ही पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकवाद पर लगाम लगाने की भी बात कही है। भारत अमेरिका का संयुक्त बयान। दहशत में आया पाकिस्तान। आतंकवाद पर पीएम मोदी और ट्रंप ने लगाई फटकार। गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए मिले तो उनके बीच बातचीत में एक बड़ा मुद्दा था आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से साफ कहा कि वो 26/11 के मुंबई हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने प्रयास में तेजी लाए। ट्रंप ने इस नृशंस हमले के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित करने को मंजूरी देने का ऐलान करते हुए कहा कि उनके प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक को भारत प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने भी इस फैसले के लिए ट्रंप को धन्यवाद देने में देरी नहीं की। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तहव्वुर राणा मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों में शामिल होने के मामले में आरोपी है और भारतीय एजेंसियों को उसकी तलाश है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा वर्तमान में लॉस एंजलिस के एक मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। मुंबई के 26/11 हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक राणा पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा है। दोनों नेताओं की बैठक से ये साफ हो गया है कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत अमेरिका साथ खड़े हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक साथ खड़े हैं और दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। दोनों नेताओं ने 26/11 को मुंबई में हुए हमलों और 26 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में एबी गेट बम विस्फोट जैसे जघन्य कृत्यों को रोकने के लिए अल-कायदा, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद एवं लश्कर-ए-तैयबा सहित आतंकी समूहों से आतंकवादी खतरों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने इस बात की पुष्टि की कि आतंकवाद के वैश्विक खतरे से लड़ा जाना चाहिए और दुनिया के हर कोने से आतंकवादियों के पनाहगाहों को खत्म किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया, ट्रंप और मोदी ने पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों के अपराधियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाने तथा ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि उनके सरजमी का उपयोग सीमा पार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए नहीं किया जाए। आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार के बाद पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा है। पाक विदेश मंत्रालय ने भारत और अमेरिका के साझा बयान को एक तरफा, भ्रामक और राजनयिक मानदंडों के विपरीत बताया है। पाकिस्तान ने यहाँ तक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ उसके प्रयासों और बलिदानों को नजरअंदाज किया गया है। अब पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आतंकवाद के मसले पर उसकी पोल खुल चुकी है और अब इस मामले में उसका दोहरा रवैया नहीं चलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।